इन्फॉर्मेशन से बायोलॉजी। फाइनली एनटीए ने अभी सीजीपीटीएम के इंटरव्यू के लिए डेट और मेंस एग्जाम के रिजल्ट का टेंटेटिव डेट रिलीज कर दिया है। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स परेशान थे कि इतने टाइम हो गया मेंस का एग्ज़ाम हुए और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एनटीए की तरफ से, तो उनका इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, होपफुली कि आप लोगों ने शायद से देख भी लिया होगा। ये पब्लिक नोटिस है आज के ही डेट का 4 मार्च 2024 का, और इस नोटिस में 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर पहला ये कि इस नोटिस में आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो भी एग्ज़ाम कराएंगे उनकी पूरा डिटेल है, और आपका 1 अप्रैल से आगे मीन्स 1 अप्रैल ऑनवर्ड आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है। और इंटरव्यू जैसा आपको पहले से पता था कि ऑफलाइन होगा, और 1 अप्रैल के बाद मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लगभग 25 दिन के आसपास जो है इंटरव्यू चलेगा। बाकी पेपर 1, पेपर 2 मेंस के और फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो हो चुका है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। 25 तारीख को और 5 तारीख को ये आपका मेंस एग्ज़ाम का पेपर 1, पेपर 2 2 डेट में कराया गया, और इस दोनों पेपर के क्यूमुलेटिव जो मार्क्स होंगे उनको उनका वेटेज जो आपके फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें 80% है, जैसा कि आपको पहले से ही नोटिफिकेशंस में मालूम था। इसके साथ-साथ में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अभी मन में सवाल आ रहा होगा कि रिजल्ट तो आया नहीं तो फिर इंटरव्यू किस बेसिस पे कराएँगे, तो यहाँ पे पहले से ही दे रखा है कि कॉपी इवैल्यूएट हो रही है, कॉपी करेक्शंस का काम चल रहा है, और जैसे ही कॉपी करेक्शंस का काम फाइनल हो जाएगा फिर रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट पब्लिश करने के लिए भी इन्होंने डेट जो दे रखी है वो लगभग इन्होंने मान के दिया है कि मतलब मार्च के 3rd वीक में जो है होपफुली कि ये रिजल्ट को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये दे रखा है, for the result of the mains examinations first and second will be declared by the 3rd week of the March। so आपको होपफुली की उम्मीद रहेगा कि 3rd वीक ऑफ द मार्च में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के बेसिस पे इन्होंने इंटरव्यू के लिए डेट यहाँ पे दे रखा है कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड टेंटेटिव है। ये हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए, बट अभी फिलहाल मान के आपको यही चलना है, और लगभग ये 25 डेज के आसपास में चलेगा ये इंटरव्यू सारा। ओके, तो आपका 3rd वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल के बाद आप के आगे से आपका क्या होगा, इंटरव्यू की डेट है, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 20% है। तो पूरा का पूरा जो गेम होगा वो आपका मेंस एग्जाम में ही होगा। मेंस एग्जाम में अगर आपने स्कोर अच्छा किया हुआ है तो इंटरव्यू के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरव्यू जो होगा वो पूरे तरीके से प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में जो टॉपिक कवर किए गए हैं यहाँ पे दे रखा है, एंड विल द टेस्ट कैंडिडेट ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा टोटल, यहाँ पे दिया हुआ है, और टॉपिक्स आपके वही होंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम्स और मेंस के दोनों पेपर और प्रीलिम्स का आपने जो दिया हुआ था उन दोनों को मिला करके उन्हीं टॉपिक से आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। और आप जितना मार्क्स पाएंगे उसका वेटेज 20% है, 20% वेटेज इसका रहेगा, 80% इसका रहेगा, मिला करके पूरा कम्युनिटी क्या बनेगा, रिजल्ट कंपाइल होकर के रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल से लेकर पूरा अप्रैल मान लीजिए आपका जो है इंटरव्यू चलेगा, तो उसके बाद जो रिजल्ट फाइनल होगा उनको करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मई में आपका रिजल्ट जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी इस रिक्रूटमेंट का। तो जितने लोगों ने मेंस एग्ज़ाम दिया है उनके लिए अभी टाइम आ चुका है अपने आप को प्रिपरेशंस करने का, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो आपने दे लिया, और अगर आपको लगता है कि आपने ठीक ठाक एग्ज़ाम दिया हुआ है और मतलब आपका पेपर ठीक हुआ है, तो आप अपना प्री का और मेंस के दोनों पेपर का रिवीजन और प्रैक्टिस करना और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम ही बचा हुआ है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए सीजीपीटीएम के रिगार्डिंग में, जिसका इंतज़ार बहुत टाइम से था लोगों को। होपफुली कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आप इसके बेसिस पे आगे अपनी इंटरव्यू की तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए सिंपल सा स्टेटमेंट आपको यही है कि आप जो मेंस एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारी किए हैं, जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है स्टडी करने के लिए, नहीं भी कर पाए हैं उन टॉपिक को भी एक बार आप ज़रूर देख करके जाइए अच्छे तरीके से, क्योंकि आपसे आप जिस तरीके का सवाल का आंसर करेंगे वैसे ही सवाल आपसे पूछा जाना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने टॉपिक दे दिया कि आपसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चनिंग किए जाएंगे वो कहाँ से किए जाएंगे। आप इस चीज़ को लेकर के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।